दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में इंटर आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियों ने मारी बाजी। बड़ी खबर है। इंटरमीडिएट्स के आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में लड़कियों ने बाजी मारी है। दोनों विषयों में टॉप 10 में आने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। गुरुवार को जारी हुए रिजल्ट्स में आर्ट्स के टॉप 10 में कुल 20 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। उसमें 15 लड़कियां शामिल हैं, जबकि कॉमर्स विषय में टॉप 10 में 28 विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। उनमें 22 लड़कियां शामिल हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने रिजल्ट की घोषणा करते हुए कहा कि ये नतीजे प्राइवेट स्कूलों के नतीजों जैसे हैं। साथ ही कम समय में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट घोषित कर सराहनीय काम किया है। बड़ी खबर। आज से बैन होंगे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई यानी आज से पाबंदी लगने जा रही है। इन प्रोडक्ट्स को एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। पर्यावरणविदों के अनुसार देश के लिए मौजूदा वक्त में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो चुकी है। यह 1000 साल तक भी पृथ्वी को प्रदूषित कर सकती है। केंद्र सरकार इस बार काफी सख्ती के मूड में दिख रहा है। विभाग ने प्लास्टिक बैन का नियम न मानने वालों, निर्माताओं, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं रिटेलर्स पर कार्रवाई की बात कही है। बड़ी खबर है। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर। देश भर में लागू हुआ राशन का नया नियम। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राशन कार्ड धारक देश भर के किसी भी राशन दुकान से राशन खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम देश भर में लागू कर दिया है। इसके साथ ही सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी ई पॉस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। बड़ी खबर है। मॉनसून में 3 महीने बंद रहेगा झारखंड का बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की शुरुआत के साथ ही वन्य जीवों का प्रजनन काल शुरू हो जाता है। इस दौरान सुरक्षा और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए देश भर के नेशनल पार्क बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में अब पलामू टाइगर रिजर्व के तहत बेतला नेशनल पार्क भी बंद होने जा रहा है। ये नेशनल पार्क 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से इसे फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बेतला में झारखंड के साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पर्यटक आते हैं। अक्टूबर से फरवरी के बीच यहां पर्यटकों की भारी संख्या देखने को मिलती है। बड़ी खबर है। 31 जुलाई तक होगी झारखंड में पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा। झारखंड के पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के मानदेय वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा 31 जुलाई तक होगी। परीक्षा के 20 दिनों पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 के पारा शिक्षकों के लिए 200 अंकों एवं कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए 250 अंकों की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा का सिलेबस राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। इससे पहले प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से मिलकर झारखंड के पारा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी। कहा कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली राज्य में पूरी तरह लागू कर दी गई है। अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश पूर्ण रूप से पारा शिक्षकों को दिया जाना है। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के समान सुविधा देने के संबंध में कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद ही सरकार इस विषय पर कोई निर्णय लेगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 44 नए संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार बुधवार 29 जून को 5354 सैंपल की जांच में 44 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान मात्र 39 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है। 29 जून को सबसे अधिक यानी 10 नए संक्रमित झारखंड की राजधानी रांची में मिले हैं। इसके बाद देवघर में 8, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो में 7, हजारीबाग में 3, धनबाद और रामगढ़ में 2 और गिरिडीह, गुमला,
खूंटी, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम में एक एक नए कोरोना मामले मिले हैं। बड़ी खबर है, हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पंचकठिया। संथाल समाज के द्वारा मनाए जाने वाला हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे। यहां पंचकठिया में उन्होंने सिद्धो कान्हू द्वार का उद्घाटन किया, साथ ही क्रांति स्थल पर जाकर पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पंचकठिया में अमर शहीद सिद्धो कान्हू मुर्मू द्वार का उद्घाटन के साथ ही क्रांति स्थल पंचकठिया पर पूजा अर्चना किया। इस क्रांति स्थल का संथाली समाज में बेहद महत्व है। साहिबगंज के पंचकठिया स्थित क्रांति स्थल का हूल क्रांति में काफी महत्व है। हूल दिवस के अवसर पर क्रांति स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही सिद्धो कान्हू चांद भैरव ने अपनी ताकत का एहसास पूरे दुनिया को कराया था। बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 18,819 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में गुरुवार को पिछले 24 घंटों में 18,819 नए मामले रिकॉर्ड किए जाने से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 13,827 लोग इस महामारी से रिकवर हो गए हैं, जिससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,28,22,493 हो गई हैं। देश में अभी भी 1,04,555 सक्रिय मामले हैं, जिससे केस लोड 0.24% पर बना हुआ है। इसके साथ ही रिकवरी दर 98.55% है। साथ ही डेली सकारात्मक दर 4.16% और साप्ताहिक सकारात्मक दर 3.72% बनी हुई है। बड़ी खबर है, अब ₹1 प्रति किलोमीटर दौड़ेगी कार। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कुछ लोगों ने अपने निजी वाहन घरों में कैद करके खड़े कर दिए हैं। समस्या को देखते हुए सरकार अब पेट्रोल डीजल का विकल्प तलाशने में लगे हैं। खबरों को माने तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार इंडिया पहुंच चुकी है। यही नहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी सवारी भी कर चुके हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मार्केट में ग्रीन हाइड्रोजन चलित कार मार्केट में आने वाली है। दरअसल सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द देश में पेट्रोल डीजल की निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन चलित कार मार्केट में आने के लिए वे कंपनी से बात कर रहे हैं। खबरों को माने तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन यानी पानी से चलने वाली कार भारत पहुंच गई है। बड़ी खबर है, सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 और सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2022 को पहले जून के आखिर और फिर 4 व 10 जुलाई को घोषित किए जाने की अटकलों के बीच नया अपडेट सामने आया है। मीडिया की खबरों को माने तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए आयोजित टर्म 2 एग्जाम की आंसर शीट्स का इवैल्यूएशन प्रोसेस फिलहाल जारी है और दोनों ही कक्षाओं के नतीजे जुलाई 2022 के आखिर तक घोषित किए जाने की संभावना है। बताया गया है कि सीबीएसई बोर्ड सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2022 की घोषणा जुलाई के आखिर तक किया जा सकता है। हालांकि सीबीएसई सेकेंडरी रिजल्ट 2022 पर बोर्ड के खबरों को माने तो 10वीं के रिजल्ट पहले जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी परीक्षाएं पहले ही खत्म हो गई थीं। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम का आयोजन 2 चरणों में किए जाने की घोषणा की थी। बड़ी खबर है, भारतीय महिला हॉकी टीम के इंडिया कैंप में शामिल होंगी झारखंड की 4 खिलाड़ी। झारखंड की 4 हॉकी खिलाड़ियों को एक बार फिर जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के इंडिया कैंप से बुलावा आया है। इसमें ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे के साथ साथ सिमडेगा की काजल बाड़ा के नाम शामिल हैं। इससे पहले सिमडेगा की ही 3 बेटियों ने यूनिफर U23 5 नेशन हॉकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम ने टूर्नामेंट में सिल्वर पदक जीता था। खबरों को माने तो झारखंड सिमडेगा की एक और हॉकी खिलाड़ी काजल बाड़ा समेत 4 खिलाड़ियों को 3 जुलाई से 23 जुलाई तक बंगलुरु में आयोजित जूनियर
भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें रोमांचित करने वाली बात यह है कि आयरलैंड से लौटने वाली तीनों खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे मंगलवार रात सिमडेगा अपने घर भी नहीं लौटी थी कि उसी वक्त इंडिया कैंप से आमंत्रण का पत्र सभी खिलाड़ियों के नाम पहुंचा। यह पत्र हॉकी इंडिया से मिला है। बच्चों को पोषण योजना का लाभ देने के लिए नहीं है जरूरी आधार। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि पोषण योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर मां के बायोमेट्रिक कार्ड का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मंत्रालय की ओर से यह सफाई मीडिया में चल रही उस रिपोर्ट के बाद दी गई है जिसमें यह कहा गया था कि जल्द ही लाखों बच्चों के लिए पोषण योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अब इस खबरों को खारिज करते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि बच्चों को पोषण योजना का लाभ देने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। उन्हें मां के आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पोषण स्कीम का लाभ दिया जाएगा।